बुद्धं शरणं गच्छामि। नमस्कार आप सभी को। मैं हेल्थ इज वेल्थ से नेचुरोपैथ शिखा गुप्ता, नेचुरोपैथी एंड योग हब लखनऊ। आप जानते हैं जैसा कि हमारा नेचुरोपैथी पे पिछले 22 सालों का अनुभव आपको नेचुरोपैथी की एक खास टिप्स की तरफ ले जाता है। ना सिर्फ टिप्स इसे कहेंगे, मतलब एक जागरूकता देता है और एक सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाता है। सभी लोग जो आपको आपके सामने इक्विपमेंट दिख रहा है, इसका बहुत प्रचार भी है और बहुत सारे लोग इसको वस्ती या एनिमा के नाम से जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं इसका अटैचमेंट भी जानते ही हैं। इसके लिए वीडियोस हमने बनाई भी हैं और आगे भी बनाएंगे। पर एक खास बात ये जो हमें आपको बतानी है, उसमें जो लोग गलतियां कर रहे हैं और हमारे पास मैसेजेस आते हैं, उनमें दो खास बात हमें ये कहनी है कि जब भी आप किसी भी कैथेटर का इस्तेमाल करते हैं और इसको ऑनलाइन मंगाते हैं, तो इसमें जो हिस्सा इंसर्ट किया जाता है वो ट्रांसवर्स होल्स होते हैं, ना कि टिप पे होते हैं। ये इसके साथ दिया हुआ है तो भी आप देखेंगे ये ट्रांसवर्स होल्स हैं, टिप पर नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं, ये ट्रांसवर्स होल्स हैं। और ये जो रबर ट्यूब का कैथेटर हम अलग से मंगाते हैं, क्योंकि ये यूज एंड थ्रू होना चाहिए या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होना चाहिए। इसमें भी आप देखें टिप पर छेद नहीं है, ट्रांसवर्स छेद है। इसका पर्पस होता है कि ये इंटेस्टाइन को हिट ना करें। अब दूसरी बात आती है एनिमा की पोजीशन। यहाँ पर आने वाले बहुत सारे लोग गलत पोजीशन में एनिमा लेकर के आते हैं, जिससे उनकी बॉडी को बहुत फायदा नहीं होता या फिर नुकसान होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सिटिंग पोजीशन में कभी एनिमा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो आपके सिर्फ रेक्टम के हिस्से को क्लीन करता है, जहाँ पर फीकल मैटर डिपॉजिट हुआ पड़ा है। बस बहुत सारी कंडीशंस में आप उसको लेकर के जो ईचिंग एरिया है या इन्फेक्शन एरिया है उसको क्लीन कर सकते हैं, बट इंटरनली उसका जो फायदा जिसलिए बस्ती का प्रचार किया गया कि पूरी बॉडी को मिलती है उसकी हीलिंग, वो उस संदर्भ में नहीं दिया जाता। दूसरी बात आती है कि अगर लेट कर किया जाए तो क्या पोजीशंस होते हैं। एक है कि सीधा लेट करके पैरों को फोल्ड करके लिया जाए, दूसरा है दाहिनी करवट या बाएं करवट लिया जाए, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट स्थिति है वो है जानू वक्ष पोजीशन। ये क्या है? नी चेस्ट पोजीशन। मतलब आप इन्वर्टेड होंगे, पेट के बल आएंगे और आपके घुटने आपकी छाती के आसपास होंगे। तब जब पीछे से बस्ती दी जाती है या एनिमा ट्यूब डाला जाता है, तो आपने पढ़ा होगा कि जो आपकी कोलन है वो सिग्मोइड कर्व आता है। सिग्मोइड कर्व क्या होता है कि आपका जो पानी है वो पहले डिसेंडिंग कोलन में, ट्रांसवर्स कोलन में और असेंडिंग कोलन में जाएगा। इस तरह डिसेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन और असेंडिंग कोलन से होता हुआ आपके द्वारा दी गई औषधि या पानी इस पूरे को ट्रेवल करे। इसके लिए जरूरी है कि आपका पोजीशन अच्छा हो, जिससे सिग्मोइड कर्व जो आ रहा है उससे ऐसा ना हो कि पानी वहीं रुक जाए और आपको ऐसा लगे, वही फीकल मैटर निकल आए और आपको लगे कि आपका एनिमा सक्सेसफुल था। तो जो नी चेस्ट पोजीशन है, जो लोग भी ले सकते हैं, क्योंकि घुटने के दर्द, ऑर्थराइटिस के पेशेंट्स नहीं ले पाएंगे, पर जो भी व्यक्ति ले सकता है वो नी चेस्ट पोजीशन पे आए और वहाँ पर उसको एनिमा दिया जाए, जिससे कि ये पूरी कोलोन की जो जर्नी है वो पानी या औषधि या गुनगुना पानी जो भी आप उसके द्वारा दिया जा रहा है वो आपकी पूरी कोलोन में ट्रेवल करे, और न सिर्फ उसकी हीलिंग हो बल्कि उसका डिटॉक्सिफिकेशन भी प्रॉपर हो। तो आई थिंक आप इसको सुने, समझें, इस पे कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमसे कुछ पूछ सकते हैं, और ये नेचुरोपैथी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। और अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं या हमारे फिजिकली क्लिनिक में आकर के नेचुरोपैथी समझना, सुनना चाहते हैं और इसको प्रॉपर लेना चाहते हैं, तो भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं या दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।